मैं हिंदी अध्यापक विष्णु गोपाल, मदर एथन स्कूल, बदायूं। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत से पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया लेकर प्रस्तुत हुए हैं। इस पाठ के लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह। प्रस्तुत पाठ में हमें चिट्ठियों की अनूठी दुनिया से परिचित कराया गया है। इसके अंतर्गत हम पत्रों की उपयोगिता, सभ्यता के विकास में पत्रों की योगदान की बदलती दुनिया में भी पत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका, पत्र प्रेरणा के स्रोत, दस्तावेज़ के रूप में पत्र, ग्रामीण लोगों द्वारा पत्रों का बेसब्री से इंतज़ार आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। प्यारे बच्चों, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया अर्थात चिट्ठियों को अनूठी दुनिया क्यों कहा गया है? आप जानते हैं, प्राचीन समय से चिट्ठियां लिखने का प्रचलन चला आ रहा है। जब पहले कोई साधन अलावा पत्र लिखने के नहीं थे, आजकल बहुत से तकनीकी साधन हैं। एसएमएस उनमें से एक है। हम अपने संदेश शीघ्र अपने प्रियजनों तक पहुंचा देते हैं, परंतु पहले चिट्ठियों को, और आज भी हमारे देश में चिट्ठियां लाखों की संख्या में प्रतिदिन लिखी जाती हैं। और समय था जब बहुत समय तक लोग चिट्ठियों का इंतज़ार करते थे, प्रतीक्षा करते थे, और चिट्ठियां पाने पर जो आनंद की प्राप्ति होती थी, वो अनूठापन जो मिलता था, उसी सुख के लिए चिट्ठियों की अनूठी दुनिया कहा गया है। आइए पाठ की ओर चलते हैं। पत्रों की दुनिया भी अजीबो गरीब है। लेखक का कहना है, लेखक के अनुसार वो कहता है कि पत्रों की जो दुनिया है वो अजीबो गरीब है। उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वो संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। जो आज जितने भी साधन हैं हमारे समक्ष, वो काम नहीं कर सकते जो पत्र कर सकते हैं। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है? पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कडिद कहा जाता है। पत्र यादों को सहज कर रखते हैं, इसमें किसी को संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और एक के पत्रों का अपना दायरा। दुनिया भर में रोज़ करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचाते हैं। भारत में ही रोज़ 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं, पत्र की कितनी वैल्यू है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हज़ारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे, रनर्स या फिर तेज़ घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए,
पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। ये सही है कि ख़ास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज़ विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रवाहित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेज़ी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। प्यारे बच्चों, जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा या ना लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतज़ार न किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, पर अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का एकलौता साधन चिट्ठी ही थे, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय हैं। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, पर तब पिता के पुत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज़ अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि ये संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती लिए हुए था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुँचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे।
अपने हाथों से ही ज़्यादा पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। अर्थात गांधी जी की विशेषता थी कि वे दोनों ही हाथों से पत्र लिखते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं समझते हैं और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है कहा तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में भी बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा गांधी और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941, 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की ही देन है। डाक विभाग की ही देन है। इसकी एक ख़ास वजह यह भी है कि ये लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हों या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हों या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग, आज भी ख़तों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। एक दो नहीं, करोड़ों लोग ख़तों और अन्य सेवाओं के लिए रोज़ भारतीय डाकघरों के दरवाज़ों तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नज़र आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। बच्चों, इस प्रकार से आपका ये पाठ समाप्त होता है और आइए अब आपको ले चलते हैं प्रश्न अभ्यास की ओर। आप जो देखेंगे पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के प्रश्न उत्तर देखेंगे प्रश्न अभ्यास पाठ से। प्रश्न संख्या 1, पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता? उत्तर है, पत्रों का हमारे जीवन में अलग ही महत्व है। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संतोष नहीं दे सकता, क्योंकि पत्रों के द्वारा हम अपने मनोभावों को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन फ़ोन या एसएमएस द्वारा
केवल कामकाजी बातों को संक्षिप्त कर सकते हैं। पत्रों से आत्मीयता झलकती है। इन्हें अनुसंधान का विषय बनाया जा सकता है। ये कई किताबों का आधार है। दो पत्र प्रश्न संख्या 2। पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जाबू, लेख, कड़िद, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम बताइए। विभिन्न भाषाओं में पत्रों के नाम निम्नलिखित हैं। भाषाओं के नाम, पत्रों के नाम। संस्कृत में पत्र, उर्दू खत, कन्नड़ कागज, तेलुगु उत्तरम, जाबू लेख, तमिल कड़िद, हिंदी पाती। प्रश्न संख्या 3 देखिएगा। पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या प्रयास हुए, लिखिए। उत्तर, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए निम्नलिखित प्रयास हुए। नंबर 1, स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। नंबर 2, भारत के साथ साथ दुनिया के अन्य देश और विश्व डाक संघ की ओर से पत्र लेखन को बढ़ावा दिया गया। नंबर 3, विश्व डाक संघ ने 1972 से 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने का कार्यक्रम शुरू किया है। प्रश्न संख्या 4, पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस क्यों नहीं? तर्क सहित अपना विचार लिखिए। उत्तर, पत्र धरोहर हो सकते हैं पर एसएमएस नहीं। उसका कारण ये है कि पत्रों को हम भविष्य के लिए संभाल कर रख सकते हैं, किंतु एसएमएस के संदेशों को हम जल्दी ही भूल जाते हैं। अनेक महान हस्तियों द्वारा लिखे गए पत्र ही उनकी धरोहर हैं। दुनिया के अनेक संग्रहालयों में जानी मानी हस्तियों के पत्रों का संकलन सहेज कर रखा गया है। अनेक पत्र देश, काल और समाज के जानने समझने का असली पैमाना है। प्रश्न संख्या 5, क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं? प्रत्येक वस्तु का अपना अलग महत्व होता है। उसी प्रकार आज तकनीकी दुनिया में भी चिट्ठियों की जगह कोई नहीं ले सकता। पत्र लेखन एक साहित्यिक कला है, परंतु फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल जैसे तकनीकी माध्यम केवल कामकाजी क्षेत्र में महत्वपूर्ण हैं। आज ये आवश्यकताओं में आते हैं, फिर भी ये पत्रों का स्थान नहीं ले सकते। अग्रिम प्रश्न पाठ से 6ठा प्रश्न है, पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक पता है, कैसे? उत्तर,
पिन कोड का पूरा रूप है पोस्टल इंडेक्स नंबर। ये 6 अंक का होता है। जैसे राज्य, उपक्षेत्र व संबंधित डाकघर, पहला अंक राज्य, दूसरा व तीसरा अंक उपक्षेत्र तथा चौथा, पांचवा और छठा अंक डाकघर का होता है। इसके साथ व्यक्ति का नाम और नंबर भी लिखना होता है। पिन कोड किसी खास क्षेत्र को संबोधित करता है कि ये पत्र किसी राज्य के किस क्षेत्र का है। इसके अंतिम अंक में शहर का संकेत होता है। प्रश्न संख्या 7 देखिएगा। किसी के लिए बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बैरंग भेजने पर कौन सी कठिनाई आ सकती है? उत्तर: सही पता लिखकर पत्र बैरंग भेजने पर पत्रों को पाने वाले व्यक्ति को टिकट की धनराशि जुर्माने के रूप में देनी होगी, तभी उसे पत्र दिया जाएगा, अन्यथा पत्र वापस चला जाएगा। गृह कार्य के कुछ प्रश्न देखिए। 4 प्रश्न आपको दिए गए हैं जो आप अपनी पुस्तक से देख करके ढूंढ करके लिख सकते हैं। ऐसा क्यों होता है कि महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया लिखकर आते थे? प्रश्न संख्या 2, किसी प्रयोजन विशेष से संबंधित शब्दों के साथ पत्र जोड़ने से नए शब्द बनते हैं, जैसे प्रशस्ति पत्र, समाचार पत्र। आप भी पत्र के योग से बनने वाले 10 शब्द लिखिए। प्रश्न संख्या 3 देखिए। व्यापारिक शब्द व्यापार के साथ इक प्रत्यय के योग से बना है। इक प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्दों को अपनी पाठ्य पुस्तक से खोज कर लिखिए। प्रश्न संख्या 4, पाठ्य पुस्तक में आए शब्दार्थ याद करके लिखिए। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपका ये पाठ समाप्त हो गया। आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। अग्रिम वीडियो में हम आपसे अगला वाला पाठ 6 में मिलेंगे। धन्यवाद।